क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एनिमल की डे 7 की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। यानी कि इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 7 दिन कंप्लीट हो गए। ओवरऑल आज डे 8 चल रहा है, लेकिन 7 दिनों की टोटल ऑफिशियल कलेक्शन आ चुकी है कि नेट कितना हुआ, ग्रॉस कितना हुआ, ओवरसीज से कितना आया, टोटल कितना आया। खैर टोटल तो आप पीछे देख ही सकते हैं पोस्टर, 563 करोड़। भाई सबसे पहले एनिमल ए रेटेड की दुनिया में नंबर 1 इंडियन फिल्म बन चुकी है। इंडियन फिल्म, साउथ भी मिला के इंडियन फिल्म जिसकी वीक 1 की कलेक्शन 563 करोड़ है। आज से पहले किसी ए रेटेड फिल्म की लाइफ टाइम भाई साहब इससे हाफ कलेक्शन नहीं हुई, और ये तो डबल 563 करोड़ है। तो टोटल कितना हुआ सब बताने वाला हूं। कल डे 7 पे आया कितना वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कल डे 7 पे ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई मैं आपको वो बताता चलूं। तो हिंदी बेल्ट से 22.35 करोड़ रुपीस, और आपको याद होगा कल रात के टाइम हमने अर्ली एस्टिमेट 18 करोड़ बताया था, लेकिन सुबह जब डे 8 की एडवांस बुकिंग मैंने आपको बताई थी तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि भाई कल रात भाई साहब थर्सडे के नाइट शोज बहुत अच्छे गए, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ प्लस आने वाली है हिंदी से। और ऑफिशियल देखें 22.35 करोड़, साउथ से 1.78 करोड़। मुझे होप थी कि 2 करोड़ आ जाएगा, बट उसके आसपास ही है 1.78 करोड़। टोटल बनता है 24.13 करोड़ रुपए। जी हां गाइस, कल थर्सडे अपने डे 7 वीक 1 की लास्ट डे पे भाई साहब 24.13 करोड़ की इसने नेट कलेक्शन की है। ये ग्रॉस बनी 30 करोड़ रुपए और ओवरसीज से आया 5 करोड़ प्लस है, 5.70 समथिंग है, और टोटल बना 35.70 करोड़। 24 करोड़ की नेट कलेक्शन एंड 35.70 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। भाई मैं होप कर रहा था कि भाई मंडे ट्यूसडे पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इतनी आनी चाहिए, और इधर देख लो भाई साहब वर्किंग डे के लास्ट डे कल थर्सडे, आज सैटरडे पे आज फ्राइडे पे इतनी कलेक्शन आ रही है। खैर दोस्तों, नेट कलेक्शन 24 करोड़, 35 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन। अब इतना होने के बाद डे 1 के अंदर हिंदी से ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई थी 54 करोड़ रुपीस, डे 2 में हुई थी 58 करोड़, डे 3 संडे था 63 करोड़, डे 4 मंडे था 40 करोड़, फिर डे 5 34 करोड़, डे 6 27 करोड़, एंड कल भाई साहब थर्सडे डे 7 था 22 करोड़, और टोटल हो गया 300.81 करोड़। यस मेरा भाई, एनिमल ने पहले 7 दिनों के अंदर जस्ट हिंदी बेल्ट से 300 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोकी है। भाई फर्स्ट इन ए रेटिंग, यानी कि ए रेटिंग, इतना लंबा लॉन्ग रन टाइम, और उसके साथ मेरा भाई सैम बहादुर के साथ क्लैश के बाद भी भाई पहले 7 दिनों में 300 करोड़ की नेट कलेक्शन। दिस इज द रिकॉर्ड। और अगर मैं आपको सारा बताऊं तो भाई नंबर 1 पे है जवान, जिसने 7 दिनों में 327 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। नंबर 2 पर आती है पठान, जिसने 7 डेज में 318 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। उसके बाद आती है एनिमल, जिसने पहले 7 दिनों में 300 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। अच्छा, आप ना पठान एंड जवान में एक बात नोट करिएगा, जवान रिलीज हुई थी थर्सडे को। जवान की हाइप, मैं इधर क्लियर कट बोलूंगा, जवान की हाइप एनिमल से 10 टाइम्स ज्यादा थी, 10 टाइम्स ज्यादा थी भाई साहब। जी हां, और उसके बाद भी उसने पहले एक हफ्ते में 327 करोड़, यानी कि जस्ट 27 करोड़ के नेट कलेक्शन ज्यादा किए। फिर आ जाते हैं पठान पे। पठान को बेनिफिट ये था कि उसको एक एडवांटेज मिल गया था रिपब्लिक डे का, फिर भाई सैटरडे भी था, संडे भी था, यानी कि 3 हॉलीडेज थी, और उसके बाद भी 318 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि 18 करोड़ जस्ट ज्यादा। और अगर इधर एनिमल में आऊं, ए रेटिंग, लॉन्ग रन टाइम विद क्लैश, और उसके बाद भी भाई साहब हाइप थी, लेकिन उस लेवल की नहीं, ट्रेलर के बाद हाइप बनी, और फिर भी भाई पहले 7 दिनों में 300 करोड़ की नेट कलेक्शन। तो मेरी नजर में ये 300 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई पठान जवान से कई गुना ज्यादा है। आप लोग जस्ट थिंक करना, आपको पता है कि भाई साहब पठान एंड जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हमने कितना एंजॉय किया था, लेकिन भाई दिस कलेक्शन एक अलग लेवल है इनका। यस, नंबर 4 पर गदर 2 आती है, पहले 7 दिनों में 280
154 करोड़ की नेट कलेक्शन। जी खैर दोस्तों, ये तो हिंदी की बात हो गई। हिंदी में पहले 7 दिनों में 300 करोड़ की नेट कलेक्शन। अगर मैं साउथ में चला जाऊं तो डे 1 में साउथ की चार लैंग्वेजेस भाई साहब, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, चारों की चारों लैंग्वेजेस से डे 1 में ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 9 करोड़ रुपए। आज से पहले नहीं हुई थी। डे 2 में 8.90 करोड़, डे 3 में 7 करोड़, डे 4 मंडे आ गया था 4.41 करोड़, डे 5 3.80 करोड़, डे 6 2.65 करोड़ एंड कल थर्सडे डे 7 1.78 करोड़। टोटल बनता है 37.82, यानी कि एनिमल ने साउथ की लैंग्वेजेस से वीक 1 में 37.82 करोड़ किया। नाउ भाई साहब, अब गाइस अगर मैं इसको टोटल करूं 300 प्लस 37.82 करोड़ तो ये बनता है 338.63 करोड़, यानी कि एनिमल ने इंडिया से वीक 1 के अंदर पहले 7 दिनों के अंदर 338.63 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। ये ग्रॉस बनी 405 करोड़ मेरा भाई, और ओवरसीज से आ चुका है 160 करोड़ रुपए, और टोटल करूं तो बनता है 563.3 करोड़ रुपीस। 563 करोड़ 563 करोड़ की भाई साहब वीक 1 में इसने कलेक्शन ठोक दी है। और आपको पता होना चाहिए कि ये फिल्म, इसकी जो थिएटर्स के साथ ओटीटी विंडो है वो है 2 महीने की, और अभी तो जस्ट 7 दिन गुजरे हैं, यानी कि 60 दिन की विंडो होती है, उसमें जस्ट भाई 7 डेज गुजरे हैं, 53 डेज अभी भी हैं। तो जिस फिल्म ने वीक 1 में ही 563 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दी है, अगले 53 डेज में वो क्या करने वाली है। भली एनिमल है, भली ही सालार है, डंकी है, लेकिन फिर भी मतलब ये क्लियर कट बताता है कि इस फिल्म को 1000 करोड़ करने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा ओवरसीज में आऊं तो यूएसए के अंदर ये फिल्म $9 मिलियन में एंट्री ले चुकी है वीक 1 के अंदर। न्यूजीलैंड की बात करूं तो नंबर 1 पर है पठान, $1.37 मिलियन टोटल। नंबर 2 पर है जवान, $9,55,000, और नंबर 3 पर फिलहाल चल रही है भाई साहब एनिमल, जिसने सिर्फ 7 दिनों के अंदर $5.5 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया, 5,53,000। तो भाई इस फिल्म को मैंने क्या बोला था अपनी लास्ट वीडियो में भी, इस फिल्म को कोई चाह कर भी रोक नहीं पा रहा। ये फिल्म इस तरह की भाई साहब कलेक्शन कर रही है। बाकी अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इसकी कलेक्शंस जो हैं वो है भाई साहब उधर साउथ का नाम आ गया अपना डंकी एंड सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कितना इफेक्ट करते हैं। पता है क्या रीजन होती है? बहुत से लोग इस बात को छोटा सा समझते हैं, ये बात बहुत बड़ी है भाई। सीन ये होता है कि कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो जस्ट पैसा बचा कर रखती है फिल्म को देखने के लिए। जी हाँ, उनके पास पैसा नहीं होता। तो खुद सोचो कि लास्ट कितनी मूवीज पे ऑडियंस ने कितना पैसा बहाया। पहले जवान, पहले गदर 2 पर पैसा बहाया, फिर जवान पर पैसा बहाया, फिर उसके बाद टाइगर 3 पर कहीं ना कहीं पैसा बहाया, नाउ एनिमल पर पैसा बहाया। तो हिंदी ऑडियंस ने भाई इस 2023 ईयर में जितना पैसा बहाया है किसी और ऑडियंस ने किसी और साल में नहीं पाया होगा। तो अब डंकी पे ये चीज कितना इफेक्ट करने वाली है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि वहां पे शाहरुख खान है, राजकुमार हिरानी है तो कोई रोकेगा। इससे भी बड़ा क्रेज है। खैर अभी तक के लिए होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली मेरे थैंक्स फॉर वॉचिंग।